नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर राजस्थान सरकार के उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने मीडिया बाइट देते हुए कहा कि भजनलाल सरकार को लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और इस 1 वर्ष में ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जो पिछले करीब 80 वर्षों में नहीं हुए। पहली बार 4,90,000 करोड़ का बजट जारी किया गया और धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रभारी मंत्रियों सचिवों के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं मॉनिटरिंग की और बजट में गरीब, महिला, युवा, किसान चारों वर्गों का ध्यान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा लगातार जो देश में 80 वर्ष में कभी संभव ना हो पाया वैसे सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहली बार 4,90,000 करोड़ का बजट, सिर्फ बजट की घोषणा ही नहीं, उसको जमीन पर नीचे कैसे उतारना, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, चाहे प्रभारी मंत्री चाहे प्रभारी सचिव। और ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि 96% फाइनेंशियल सैंक्शन, 98% जमीनों का आवंटन, टेंडरिंग प्रोसेस, हर चीज प्रक्रिया में जमीन पर उतर रही है। युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, श्रमिकों का, चारों वर्गों का ध्यान रखते हुए शानदार जानदार बजट की घोषणा। इन सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रथम वर्ष में जो आज तक कभी भी संभव नहीं हो पाया वो भी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने कर दिखाया। राइजिंग राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण विषय, सिर्फ राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हाथ से तो शुभारंभ और 35 लाख करोड़ का फेसलेस जो पोर्टल बना करके MOU साइन किए गए, ये अपने आप में एक इस टेक्नोलॉजी युग का, डिजिटल जमाने का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया और उनकी भी मॉनिटरिंग, जमीन पर कैसे उतरे, ऐसे उत्कृष्ट कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इधर हमारे विधानसभा के साथी मित्र लगातार कुछ ना कुछ पिछले 1 वर्ष में, चाहे वो विधानसभा सत्र था, चाहे इस राइजिंग राजस्थान का इस कार्यक्रम के चलते हुए लगातार अनर्गल बयानों से होड़ मच चुकी है, कुछ ना कुछ बोलना है। उनके पास जब विषय की कमी आ गई तो उनको भारतीय जनता पार्टी के एक विकास पुरुष के रूप में काम कर रहे मुख्यमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलना, हर समय कुछ ना कुछ उल्टी बातें करना, उनके पास तथ्यात्मक कुछ बातें ना रह गई है। उनके पूर्ववर्ती जो कार्यकाल के अंदर 200 मुख्यमंत्री घूम रहे थे राजस्थान में, होटलों में सरकारें चल रही थी, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के अंदर लोगों की चिंता न करके सरकारें बचाने की चिंताएं चल रही थी। मैं मेरी तरफ से यह भी सलाह देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत देकर के प्रदेश की जनता ने जयपुर में भेजा है। किस तरीके से कुशल प्रबंधन से सरकार को चलाना है, लोगों के हित में कार्य करने, ये सलाह विपक्ष के साथियों से नहीं चाहिए। मेरे को याद आ रही है वो फिल्म गजनी, ये जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनावों के अंदर जो वोटों की चोट जनता ने मारी, तो मेरे को लगता है कि उस गजनी के किरदार को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूंगा डोटासरा जी को कि मेरे को लग रहा है आप भी गजनी अंकल बन गए हैं। सिर्फ 13 महीने पुराना इतिहास आप भूल चुके हैं कि आप लोगों की सरकार थी, किस तरीके का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे। तो मैं गजनी अंकल से मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपनी बयानबाजी भी करें और हमारे
विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के लिए अनर्गल टिप्पणियों से कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रदेश की जनता, ये युवा सभी भली भांति समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने 7 में से 5 सीटों पर आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी यहां पर भेजा। लगातार प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर बना करके चल रहे हैं और आने वाले समय में फिर से बजट सत्र आ रहा है। नए विकास के कार्य के लिए दिन और रात मेहनत में जुटे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा।